शुरू करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, 4 एंगल्स और 4 ही एंगल होते हैं, एंड 4 वर्टेक्स और 4 ही वर्टेक्स होते हैं, यानी कि 4 ही कोने होते हैं। जैसे कि हमारे पास है स्क्वायर, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल ये भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ट्रेपेजियम ये भी क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले देखें स्क्वायर। तो स्क्वायर की पहचान क्या होती है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर है ए बी सी डी, ये स्क्वायर है, तो इसकी जो साइड है ए बी सी सी डी और डी ए, चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। आगे है अपोजिट साइड आर पैरेलल, और इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। जैसे कि ए डी है बी सी के पैरेलल होगी और जो ए बी है सी डी के पैरेलल होगी। ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, और इसके जो चारों एंगल हैं वो होंगे 90 डिग्री के, यानी कि एंगल ए 90 डिग्री का होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री का होगा, एंगल सी 90 डिग्री का होगा, एंगल डी भी 90 डिग्री का होगा, यानी सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। आगे है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की पहचान क्या होती है? बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी हमारे पास रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। इस रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, यानी जो पी एस है क्यू आर के इक्वल होगी और इसके पैरेलल होगी, और पी क्यू साइड है इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी एस आर, तो पी क्यू एस आर के पैरेलल होगी और इक्वल होगी। आगे है ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, और इसके जो सभी एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, यानी इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अगला है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? यह है पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी इसमें भी अपोजिट साइडों का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है। जैसे कि हमारे पास है पैरेललोग्राम एम एन ओ पी, ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड होंगी एम पी इक्वल होगा एन ओ के, यानी कि एम पी है एन ओ के इक्वल भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी। ऐसे ही अपोजिट साइड हो जाएंगी एम एन और पी ओ, यानी एम पी है वो पी ओ के पैरेलल होगी और इक्वल होगी। आगे है अपोजिट एंगल आर इक्वल, और इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल एम इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ और एंगल एन इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी। ये हो जाता है पैरेललोग्राम। आगे है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की पहचान क्या होती है? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी इसमें हमारे पास ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, तो इसकी जो अपोजिट साइडों का जो पेयर होता है, यानी एक पेयर, वो होता है पैरेलल। ये हो जाती है ट्रेपेजियम की पहचान। अब हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के एंगलों की सम प्रॉपर्टी। तो ये है द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगलों का जो सम होता है वो होता है 360। जैसे हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। हम प्रूव करेंगे कि इसके जो चारों एंगल होते हैं उनका सम होता है 360। तो हमने ए सी को मिला दिया, यानी एक डायगोनल को मिला दिया। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल था 2 ट्रायंगलों में डिवाइड हो गया। अब इन ट्रायंगलों के एंगल हैं, इनको हम नाम दे दें 1 2, ये हो जाएगा 3 4 5 और ये 6, ये एंगल बन गए इसके। तो सबसे पहले हम देखें ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में, तो ए बी सी में है एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4,
इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ लिखें एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, क्योंकि जो ट्रायंगल के एंगलों का सम होता है वो होता है 180। इसे माने हम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखें दूसरे ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल ए सी डी में, यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में, तो ए सी डी ट्रायंगल में है एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये हो जाएंगे 180 के इक्वल, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। ये भी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के एंगलों को जो सम होता है वो होता है 180। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट है एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू है 180। तो यहाँ लिखें एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस सेकेंड इक्वेशन है एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, यहाँ एंगल है, यानी ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 180, यानी कि 180 प्लस 180। अब हम देखेंगे एंगल 1, यानी यहाँ देखें एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ए। तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को एक साथ ले लें तो ये बन जाएगा हमारा एंगल ए। यहाँ लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये बन जाएगा सी, पूरा एंगल बन जाएगा। ये 4 और 5 इन दोनों की जगह पे हम लिख देंगे सी, तो ये हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल 3 है बी, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस एंगल 6 की जगह पर है डी, तो ये हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू है 180 प्लस 180, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 360, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू है 360। यानी ये प्रूव हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी एंगलों को जो सम होता है वो होता है 360। अब हम देखेंगे थ्योरम 8.1। थ्योरम 8.1 क्या है? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि कोई हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें जो डायगोनल है बी डी, यह डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये है हमारी थ्योरम 8.1। अब है थ्योरम 8.2। 8.2 क्या है? इन अ पैरेललोग्राम, यानी किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। जैसे ये पैरेललोग्राम है, यानी ए बी इक्वल होगी सी डी के, और जो ए डी है वो इक्वल हो जाएगी बी सी के, ये हो जाएंगी अपोजिट साइड इक्वल। आगे है थ्योरम 8.3। थ्योरम 8.3 क्या है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल, यानी कि क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइडों का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है, तब क्या होता है? इट इज अ पैरेललोग्राम, तब वो एक पैरेललोग्राम होता है। यानी ये अपोजिट साइड जब इक्वल होती हैं, जैसे ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, तो ये क्या होता है? एक पैरेललोग्राम हो जाता है। अगली है थ्योरम 8.4। थ्योरम 8.4 है इन अ पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि इनके अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए है एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल होगा। ये है थ्योरम 8.4। अब है थ्योरम 8.5। थ्योरम 8.5 क्या है? इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, यानी किसी क्वाड्रिलेटर में जब उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तब वो क्या होता है?
तब वो एक पैरेललोग्राम होता है। अगली है थ्योरम 8.6। थ्योरम 8.6 क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा AC और यहाँ हो जाएगा O, तो जो OA है ओ सी के इक्वल होगा और OB है वो OD के इक्वल होगा। ये हो जाती है थ्योरम 8.6। अब है थ्योरम 8.7। थ्योरम 8.7 है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी किसी क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तब क्या होता है? देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तब क्या होता है? तब ये पैरेललोग्राम होता है। यह है थ्योरम। अब इसके आगे करेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम देखेंगे द मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इज हाफ ऑफ इट। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम है, जैसे कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है और जो AB का मिड पॉइंट है वो है D और AC का मिड पॉइंट है वो है A। DE को हमने ज्वाइन कर दिया, तो जो DE है BC के पैरेलल होगा, यानी थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और जो DE है BC का हाफ होगा। ये है मिड पॉइंट थ्योरम, यानी जो DE है वो हो जाएगा, हम लिखे DE, DE होगा पैरेलल BC के, यानी DE BC के पैरेलल होगा, और जो DE है DE इक्वल टू 1/2 हो जाएगा BC का, 1/2 BC। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पूरी मिड पॉइंट थ्योरम को मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।